हेलो बच्चों, 1 to 1 to साइन थीटा कॉस थीटा बटा चार्ली। मैं हूं आपका दोस्त विराज और देखते हैं क्या होता है आज। तो लेके आ गया हूं एक्सरसाइज 4.3। 4.2 अपना हो चुका है, तो 4.3 के सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो 4.3 का आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लें आप कि हमें निकालना है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर। तो कंप्यूटिंग स्क्वायर से हमें सॉल्व करके लाना है। तो क्या होता है मेथड कंप्यूटिंग स्क्वायर का, उस पूरे प्रोसेस को अपनाते हुए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये है अपना 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सबसे पहला स्टेप क्या लोगे कि a से सबको डिवाइड करना है, यानी कि 2 से सबको डिवाइड कर देंगे। तो 2 से मैंने सबको डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा डिवाइड, ये कैंसिल हो गया। x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। फिर c को उस साइड भेजना होता है, यानी इस टर्म को उस साइड भेजोगे। x² माइनस 7/2x इक्वल्स टू माइनस 3/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको 2ab से कंपेयर करेंगे। सिंस 2ab, ए हमारा x है, b हमें निकालना होता है हर बार। ठीक है, और ये पूरा 7/2x इस तरफ लिख लेंगे। 7/2x, x से x को कैंसिल, 2 जाके डिवाइड होगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा b इक्वल्स टू 7/4। ठीक, तो ये b आ गया। अब क्या करना होगा, b का स्क्वायर करके बोथ साइड ऐड करना होगा। तो इस साइड ऐड करेंगे, इस साइड ऐड करते हैं। तो ये हो गया x² माइनस 7/2x प्लस b अपना कितना है 7/4। 7/4 बोथ साइड ऐड कर देंगे स्क्वायर करके। ठीक है, तभी ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। ये हो गया माइनस 3/2 प्लस 7/4 होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा माइनस 3/2 प्लस ये हो गया 49/16। ठीक, x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस 48 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसको इससे इसको इससे इसको इससे, प्लस ये हो जाएगा 98 अपॉन हो जाएगा 16। 16 को जिसे मल्टीप्लाई करेंगे 32 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पहुँच चुके हैं, आगे नया पेज लेते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, x माइनस 7/4 होल स्क्वायर है, उस साइड अपना क्या आ रहा है, उस साइड अपना बच रहा है, इधर बच रहा है देखो 8 से गया 8 0 और यहाँ 50 बचेगा। ठीक है, 50/32, 50/32, 50/32। ठीक है, डन। अब क्या करना होगा, यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर रूट लगेगा, इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ 25 हो जाएगा और यहाँ पे 16। x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25/16। स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा, x माइनस 7/4 इक्वल्स टू 25/16 पे रूट लग जाएगा, और ये हमें वैल्यू दे देगा 7/4 इक्वल्स टू 5/4। ठीक है, प्लस माइनस दो वैल्यू देगा। तो यहाँ से दो रूट्स निकलते हैं, एक अल्फा निकलेगा, तो एक बार पॉजिटिव में लेना इसको, तो 5/4। ठीक है, इसको पॉजिटिव लिया, ये नेगेटिव साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा 7/4, तो ये आ जाएगा 12/4 यानी कि 3। तो अल्फा 3 आ गया। अच्छा, बीटा निकालोगे तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो माइनस 5/4, इसको एक बार नेगेटिव ले लो और वो आ रहा है 7/4। ठीक, तो यहाँ पे देखो दोनों ऐड होंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 से 5 गया तो यहाँ 2/4 यानी कि आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये दोनों रूट्स निकल आए अपने कौन से मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो इस मेथड से हमने किया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें अगला क्वेश्चन अगर देखें तो वो भी इसी मेथड से करना है हमें। क्या करना होगा, प्रोसेस बता दे रहा हूँ, पहले वही प्रोसेस 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले 2 से डिवाइड, यानी कि जो a होगा उसी से सबको डिवाइड कर देना आप। ठीक है, कैंसिल, x² प्लस x/2 ये हो गया -2 इक्वल्स टू 0। फिर वही प्रोसेस क्या करना होगा, c को उस साइड भेजना होगा, x² प्लस x/2 इक्वल्स टू 2। इसको क्या करोगे, 2ab से कंपेयर करोगे। सिंस 2ab क्या होगा अपना, यहाँ से देखोगे x/2 लिखोगे, a अपना x है, इसको रख दो। ठीक है, x से x कैंसिल कर दो, तो b आपका आ जाएगा 1/4। फिर से b का स्क्वायर इस साइड ऐड करोगे, दोनों साइड। ठीक है, x² प्लस x/2 प्लस 1/4 होल स्क्वायर इस साइड ऐड करोगे इक्वल्स टू 2 प्लस 1/4 होल स्क्वायर एक साइड ऐड करोगे। फिर वही कहानी वापस से, ये पूरा बन गया a प्लस b यानी कि 1/4 होल स्क्वायर। ठीक है, इस साइड सॉल्व करोगे तो 2 प्लस 1/16। ठीक है, और सॉल्व करोगे स्क्वायर, फिर अल्फा और बीटा निकलेगा, एक बार प्लस लेने पे एक बार माइनस लेने पे। तो ये पूरा प्रोसेस याद रखेंगे, इससे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करके क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए
यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में, यहाँ भी वही कहानी होगी, कुछ नहीं करना, पूरा प्रोसेस याद रखें। सबसे पहले हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए को हटाते हैं, ठीक है। जैसे 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले 4 से सबको डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला स्टेप यही होना चाहिए। ये कैंसिल हुआ, x² हो गया, 4 से 4 कैंसिल हुआ, प्लस √3x हो गया, ये हो गया प्लस 3/4 इक्वल्स टू 0। सेकेंड स्टेप पे c को साइड भेजोगे, x² प्लस √3x इक्वल्स टू माइनस 3/4, ठीक है। फिर इसको 2ab से कंपेयर करोगे, फिर से कंप्लीटिंग स्क्वायर बनेगा और अल्फा और बीटा निकलेगा, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस ध्यान रखेंगे, आराम से कर पाएंगे, टेंशन नहीं है यहाँ पे। सिंस 2a हमारा क्या होगा, x है, ठीक है, और b हमें हमेशा निकालना होगा, और इसको कंपेयर कर देंगे √3x को, ठीक है। x से x कैंसिल, और b आपका आ जाएगा √3/2, ठीक। अब b का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर मीन्स 3/4 हमें दोनों साइड ऐड करना होगा, ठीक। और आराम से आपका अल्फा बीटा निकलेगा, ठीक है। आई होप कर पाएंगे आप लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बिल्कुल ऐसे ही होगा, ठीक है। अब आता है सेकंड पार्ट पे। तो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब की बार हमें रूट्स निकालने हैं, वही सेम सारे क्वेश्चन अपने पास पड़े हुए हैं जिनमें हमें लगाना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी सब आप लगा लेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा निकल चुका है अल्फा बीटा। आपने पीछे देखा था, अल्फा निकला था 3 और बीटा निकला था 1/2। आई होप यही निकला था। तो यहाँ पे क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के देखते हैं क्या आंसर यही आ रहा है। तो अपने पास सबसे पहला काम क्या होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हुए सबसे पहला क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसके लिए सबसे पहला स्टेप ना होना चाहिए क्या, कि इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करोगे। 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना हो, इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करोगे, जहां से a आपको मिलेगा 2, b आपको मिलेगा -7, देखो साइन का बहुत ध्यान रखना, और c आपको मिलेगा 3, ठीक। तीनों टर्म्स मिल गए। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लगाते हैं जो कि होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक। लगाएंगे यहाँ से सीधे। तो देखो यहाँ से लगाएं अगर, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी b अपना कितना है -7, ठीक। -7 इस्तेमाल करूँगी, प्लस माइनस √7 होल स्क्वायर यानी b² माइनस 4 इंटू a अपना कितना है 2 है, रूट इस्तेमाल कर लेंगे। c कितना है 3 है, अपॉन 2a अपना कितना है 2 है, ठीक है, इस्तेमाल कर लिया। अब देखो यहाँ से आगे स्टेप पे ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस ये हो गया 49 माइनस 24 अपॉन 4 हो गया, ठीक। अब क्या काम करना है, यहाँ पे आप नेक्स्ट पेज लेते हैं, 7 हो गया और प्लस माइनस √49 हो चुका था, नीचे 4 था। अब यहाँ पे अल्फा अगर निकालते हैं तो एक बार प्लस ले लो, तो 7 प्लस, ठीक है, प्लस माइनस देखो 49 से 7 बाहर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 4 और अल्फा इक्वल्स टू आपका निकल के आएगा 14/4, ठीक है। कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, बैक लेते हैं। यहाँ से अपना आएगा 7, देख लीजिए कर लें, a की वैल्यू 2 है, करेक्ट है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू 3 है, तो -7 हो गया, करेक्ट है, और b² यानी कि 49 हो गया, भी करेक्ट है, 2a 2 2 4 सभी करेक्ट है, 25, हाँ 25 का 5 आएगा, ओके ठीक है, डन। तो यहाँ देखते हैं 49 से 24 गया था तो बचा था 25, ठीक, ये था 25 से आया 5 और इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 12/4, तो ये आ जाएगा आपका 3, ठीक है। तो पहला रूट अपना सही निकला, 3 था। अब नेगेटिव ले लेते हैं एक बार बीटा के लिए, तो बीटा आपका हो जाएगा 7 माइनस 5/4, ठीक। तो यहाँ से 7 से 5 गया, बचा 2/4 और कट करके आ गया 1/2, तो बीटा भी करेक्ट निकला, बीटा भी आ गया 1/2। मीन्स अगर हम कोई भी मेथड लेते हैं, चाहे वो फैक्टराइजेशन मेथड हो, चाहे वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो, चाहे वो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला हो, सबसे आपका सेम आंसर आता है, रूट सेम आते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो नीचे के क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे ABC से कंपेयर करके और निकाल लेंगे उसको, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन उठाना सबसे पहले इसको क्या करोगे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करोगे, वहां से आपको ABC आपको मिलेगा, उसके बाद सीधा फार्मूला लगा दो, ठीक, हमेशा ध्यान रखना। तो सारे क्वेश्चन ऐसे जाएंगे, लगा लेंगे आप लोग। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। अब देखो अभी तक क्या था, पीछे जो क्वेश्चन थे वो सीधे हमारे क्वाड्रेटिक जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में थे और हम उसको कंपेयर करके सॉल्यूशन कर लेते थे, चाहे वो
फैक्टराइजेशन मेथड से करते थे या फिर हम उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करते थे। यहाँ पे क्या है कि इसको पहले फॉर्मेशन करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जैसे पहला क्वेश्चन हमने देख लिया, यहाँ पे x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3 दे रखा है, ठीक। इसको पहले फॉर्म करना पड़ेगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया x स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 1/x इक्वल्स टू 3, ठीक। फिर से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, x स्क्वायर ये हो जाएगा -1 इक्वल्स टू 3x, ठीक है। अब इसको इस साइड ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब सीधे लगा देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला और हमें इसके रूट्स मिल जाएंगे। अगर इसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a अपना आ गया यहाँ से 1, b आ गया -3, c आ गया -1, ठीक। लगा देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ से आ गया -3 हो जाएगा b, यहाँ से आ गया प्लस माइनस रूट ओवर -3 होल स्क्वायर, 4 इंटू ए हमारा आ गया 1, c आ रहा है -1 अपॉन हो रहा है 2 इंटू ए हमारा 1 है, ठीक है। तो ये आ गया प्लस का 3 प्लस माइनस रूट ओवर, ये हो गया 9, और यहाँ से देखो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, +4 हो जाएगा क्योंकि 4 × 4 और माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे 3 प्लस माइनस रूट ओवर 13 अपॉन 2 आएगा। तो एक बार अल्फा पॉजिटिव में आएगा, एक बार बीटा नेगेटिव में आएगा, मतलब इसके रूट्स जो है वो रियल नहीं है, ठीक है। तो इसके रूट्स क्या है, इमेजिनरी है, ठीक। तो देख पा रहे हैं नीचे वाला क्वेश्चन जस्ट ऐसा ही होगा, पहले इसको फॉर्म करना पड़ेगा, फॉर्म करने के बाद फिर आपको एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी, तब ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो अभी तक मामला ये चल रहा था कि हमारे पास या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल थी स्टैंडर्ड फॉर्म में, या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थे तो हमने इसको कन्वर्ट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था, उसके बाद उसके रूट्स निकाल लिए थे। अभी क्या होगा कि लैंग्वेज दे रखी होगी, हमें वहाँ पे उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी, उसके बाद उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज, जैसा क्वेश्चन का है वैसे करते जाना है। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज इन ईयर्स 3 years एगो, ठीक है। तो पहले रहमान की एज को लेट करते हैं, लेट रहमान एज इज x, ठीक है। अब क्या होगा कि 5 साल बाद, यहाँ पे लिखा हुआ है एज इन ईयर्स 3 years एगो, 3 साल पहले, तो 3 year एगो इनकी एज क्या होगी, 3 year एगो एज विल बी कितनी होगी, एगो मतलब 3 साल कम कर दो, x -3 कर दो। और फिर कह रहा है कि 5 years फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद, ठीक है, 5 year फ्रॉम नाउ कितनी होगी इनकी एज, 5 साल बढ़ा दो, ठीक है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे करते जाओ। तो फाइंड हिज प्रेजेंट एज। अच्छा, इसमें कंडीशन और भी दे रखी है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रहमान। रेसिप्रोकल मतलब होता है कि इनका जो एज है, ये जो दोनों कंडीशन दे रखी है, इन दोनों को रेसिप्रोकल का जो सम है 1/3 है। मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम जाएं तो क्या होगा, इनके एज का रेसिप्रोकल मतलब कि 1/x - 3 ये वाली एज, और इनका सम, ठीक है, x + 5 दोनों के रेसिप्रोकल के सम जो है वो दे रखे हैं कितने, 1/3, ठीक। अब इसको फॉर्म करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको इससे, यहाँ और यहाँ, ठीक। x + 5 यहाँ हो जाएगा प्लस x - 3, ठीक, अपॉन नीचे साइड हो जाएगा, यहाँ से हो गया x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ x कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देखें x और x 2x हो जाएगा, 2x और 5 से 3 चला जाएगा तो सिर्फ बचेगा 2, अपॉन नीचे साइड में देखें तो x स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 2x क्योंकि 5 से चला गया 3 तो 2x बचा, माइनस 15 इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये हो गया 6x + 6 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। सीधा लिखें इसको तो x स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा, देखो इस 6x को उधर भेज दिया तो 2x चला जाएगा उसमें, तो -4x बचेगा, ठीक है। और ये अगर -6 ये प्लस है उधर जाके माइनस में जाएगा, तो 15 में -15 और -6 हो जाएगा -21 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करना है और हमें सीधे सीधे अपना आंसर उठाना है, ठीक है। तो अगले पेज पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ले लें, यहाँ से देखें तो अपना हो गया x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। अगर देखें तो 7 3 × 21 यानी 7 और 3 का बनेगा, जिसमें 7 से 3 गया 4 बचेगा, मीन्स x स्क्वायर यहाँ हो जाएगा -7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल्स टू 0।
ठीक, जैसे तो आपको बिल्कुल अच्छा से आता है। यहाँ से x कॉमन कर लें अगर, तो x माइनस 7, यहाँ से अगर हम 3 कॉमन करें तो आएगा x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अगर देखें तो x माइनस 7 एक ब्रैकेट के अंदर, x प्लस 3 एक ब्रैकेट के अंदर इक्वल्स टू 0। मीन्स यहाँ आ गया 7 माइनस 3। तो नेगेटिव वाला चीज़ जो होता है वो मतलब ना तो एज ना डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं ली जाती है, तो अपने पास बचा 7। इट मीन्स रहमान की एज करंट में 7 ईयर है। ठीक है, आसान था, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, कर पाए तो बिल्कुल यही समझ लीजिए कि सबसे पहले क्या करना होगा आपको, सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन को देखना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मेशन करना है, फिर उसके बाद आपको सोल्यूशन करना होगा। अगर सीधे दे रखा है तो सॉल्व कर देना है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, इन क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालिस मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ठीक है, देखो जब कभी सम दे रखा हो, सम, तो किसी एक के मार्क्स को मानना होगा। लेट मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स, मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स मार्क हमने x मान लिया, और इसके बाद फिर दोनों का सम, तो इंग्लिश का मार्क्स कितना हो जाएगा, देन मार्क्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश वो हो जाएगा 30 माइनस x। ठीक है, दोनों का सम दे रखा है, तो अगर दोनों का सम दे रखा है तो उसमें से एक माइनस करके निकाल लेते हैं। अब बोला है इफ सी हैड गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह दिया गया कि अगर उसको 2 नंबर ज़्यादा मिले होते, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर गेटिंग, आफ्टर 2 मोर मार्क्स इन मैथ, तो क्या हो जाता, तो इसके मार्क्स कितने हो जाएंगे इस बार, x प्लस 2, 2 मार्क्स ज़्यादा। ठीक है, इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम कर दो। ठीक है, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम कर लो, तो कितना हो जाएगा 30 माइनस x माइनस 3, यानी कि 27 माइनस x। फिर क्या होता, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। अब दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, यानी कि x प्लस 2, यानी ये वाला मार्क्स x प्लस 2 एंड ये वाला मार्क्स। ठीक है, यानी मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों का मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना होता, 210। सीधा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे कर दिया गया। तो बताना है कि दोनों के मार्क्स क्या होंगे। ठीक है, तो क्या काम करते हैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें, मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक बना लो। यहाँ से हो जाएगा 27x, ठीक, इसके साथ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर लगाएंगे प्लस, अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 54, 2 से इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस 2x। ठीक है, इक्वल्स टू 210, ये आई है। देखो यहाँ पे क्या काम करो, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए, ठीक है, पहले तो 27 से 2 निकाल दो, बचा कितना 25। ठीक, 25x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इस साइड भेज लेते हैं। ठीक है, तो अपने पास ये हो गया 54 माइनस 210 इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लो इसको। ठीक है, नया पेज ले लेते हैं, तो अपने पास हो जाएगा 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 210 इक्वल्स टू 0। यही है, एक बार चेक कर लें। 25x स्क्वायर, 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 210 एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x वाले टर्म को उस तरफ भेज दो ताकि ये पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं हो जाए। ठीक है, 25x सिंपल है अपना, इसको छोड़ देते हैं, इसको माइनस कर लें, यहाँ हो जाएगा 10, 10 से 4 गया। देखो ये नेगेटिव का बचेगा क्योंकि ये बड़ा है, तो बचेगा 6, यहाँ हो जाएगा अपना 20, 20 से 5 चला गया तो बचेगा 50। ठीक, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हमने इस साइड भेज दिया। ओके, अब क्या काम करो, इस साइड भेज लो सारे टर्म्स को, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल्स टू 0। बन गई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे मेन फंडा यही होता है कि हमें क्या करना होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बनानी होती है, उसका फॉर्मेशन करना होता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो उसको फिर सॉल्व करने के अपने पास 3 तरीके हैं, चाहे फैक्टरेशन मेथड लगा लो, चाहे अपना जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, या फिर स्प्लिटिंग जो है कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगा लो, जो लगाने लगा सकते हो, आराम से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास अब क्या होगा, इसका फैक्टर कर लोगे, जैसे 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आएगा। 156 को अगर फैक्टर करते हैं, 3 5 जा 3 2 जा, 2 से कर लें तो 2 2 जा 4, और यहाँ हो जाएगा कितना 2 6 जा। ठीक, हमें लाना है 25, तो और कर लेते हैं एक स्टेप, 2 1 जा 2 3 जा, तो 2 2 जा 4 3 जा 12, यानी 12 और 13 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि अगर 12 और 13 को ऐड करो तो 25 आएगा, अब मल्टीप्लाई करोगे तो 156 आएगा। ठीक है, तो आराम से
मिडिल स्प्लिट से कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ से ले लेंगे -12x, यहाँ से ले लेंगे -13x प्लस 156 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन करें तो x -12, यहाँ से 13 कॉमन कर लोगे तो x -12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा x इक्वल्स टू x -12 एक ब्रैकेट के अंदर और x -13 एक ब्रैकेट के अंदर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको दो वैल्यू मिलेगी, एक तो मिलेगा 12, एक मिलेगा 13। अब इन दोनों को जाके वहाँ पुटअप करेंगे पीछे तो आपको दोनों मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसे क्वेश्चन में मैं पास किया था, यहाँ पे आ गए जो मार्क्स लटके थे। तो एक अगर हमारा यहाँ पे आ गया 12, तो यहाँ पे अगर 30 से 12 माइनस कर दोगे तो एक आएगा 18। ठीक है, ऐसे दोनों चेक कर लें। एक दूसरा 13 अगर पुट करोगे तो यहाँ 13 माइनस 17 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी। क्लियर है, समझ में आ गया हो? बढ़िया क्वेश्चन था। तो ओवरऑल घूम फिर करके वही आ रहा है कहानी कि जैसा क्वेश्चन दे रखा हो, क्वेश्चन में जो कुछ कहा गया हो, ठीक है, वहां से हमें क्या करना होगा कि फॉर्मेशन करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आराम से आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन आ गया, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड देन द साइड ऑफ द फील्ड। तो पहले बनाना पड़ेगा। तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड बनाते हैं। ठीक है, लेट अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज ABCD। ठीक, हमने एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लिया ऐसे। ठीक, ये हो गया ABCD। ठीक, ये हो गया डायगोनल। अब जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो जो बोल दे उस जिस पर डिपेंडेंसी हो उसी को x मान लेते हैं। तो शॉर्टर साइड को मैंने x लेट कर लिया। लेट शॉर्टर साइड इज x। ठीक, तो ये कह रहा है डायगोनल से 60 मोर है, तो हमने डायगोनल को 60 ज्यादा कर दिया। ठीक, एंड लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। और जो लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड ये है, ये 30 मोर है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हमने कर लिया। तो फाइंड द साइड। तो यहाँ ध्यान से देखो, तो हम जानते हैं कि जो रेक्टेंगल होता है उसके ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। यहाँ पे पाइथागोरस लग सकती है। इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, ट्रायंगल BDC में पाइथागोरस लगा देंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल BDC, ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस। पाइथागोरस लगा लेते हैं। तो जो कि यहाँ से देखो ये हो गया परपेंडिकुलर, यहाँ पे देखो हाइपोटेनस ये है, ये हाइपोटेनस, ये हो गया अपना बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक, मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब x प्लस 60 होल स्क्वायर इक्वल्स टू बेस यानी कि x प्लस 30 होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हो गया x स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा 3600 प्लस 2ab मतलब 120x इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 900 प्लस 2ab मीन्स 60x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, एक x स्क्वायर से एक x स्क्वायर कट जाएगा उस साइड जा करके। ठीक है, नया पेज लेते हैं। तो अपना इधर आ गया है कितना 3600 प्लस 120x इक्वल्स टू उस साइड क्या बचा था 3600 120 इधर 960x और x स्क्वायर 960x और प्लस x स्क्वायर ये बचा। मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेनी है और सॉल्व करना है उसको। ठीक है, तो देखो इस दोनों टर्म को घुमा लिया गया था तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 60x हो जाएगा प्लस 900 हो जाएगा। ठीक है, और इस वाले टर्म को इधर कर दो 3600 प्लस 120x सबको इस साइड भेज लो। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस देखो a60 पॉजिटिव का ये आएगा नेगेटिव का, मतलब नेगेटिव वाला बचेगा, मीन्स यहाँ पे माइनस 60x बचेगा नेगेटिव का। इस साइड इसको भेज लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव का, 36 से 900 निकाल दो तो बचेगा 27 नेगेटिव का बचेगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपके पास, कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना है। आराम से कैलकुलेट करके और आराम से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं साइड। ठीक है, x आराम से आ जाएगी। तो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए सीधा वही पुराना प्रोसेस 2700 अगर हम उठाते हैं। ठीक है, 2700 तो यहाँ से इसको फैक्टर कर लेंगे। मान लेते हैं 9 ले लिया 300 हो गया। ठीक है, 3 ले लिया कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 हो जाएगा। अगर यहाँ से 5 ले लें तो 20 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम 10 ले लेते हैं तो 2 हो जाएगा। तो बनाते हैं, देखो क्या बनेगा अपना 9। वैसे देखा जाए तो 90 और 30 का प्रोसेस बन रहा है। ठीक है, 90 और 30 यहाँ से निकाल भी सकते हो। 10 9 जा अपना 90 हो गया अलग से। ठीक है,
और बाकी अपने पास 5 3 जा 15 2 जा 30, ये हो गया। क्योंकि 90 और 30, अगर 90 से 30 निकालते हैं तो 60 बच जाएगा अपने पास। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2700 आ जाएगा। ठीक है, तो ले सकते हैं दो नंबर। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। कोई भी क्वाड्रेटिक आप सीख चुके हैं आप, ठीक है, उसका फैक्टर निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन किया, x माइनस यहाँ से हो गया 90, ठीक है, प्लस यहाँ से अगर 30 कॉमन करेंगे तो आएगा x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। x माइनस 90 अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो बचेगा x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से देखेंगे तो हमें पास दो डिस्टेंस मिलेगी x की, एक मिलेगी पॉजिटिव की 90, एक मिलेगी नेगेटिव की 30। ठीक है, तो मैं नेगेटिव से मतलब नहीं, तो हमारा x आ गया शॉर्टर साइड। ठीक है, यही शॉर्टर साइड थी, लॉन्गर साइड बड़ी है 30, तो 120 हो जाएगी लॉन्गर साइड। ठीक है, क्योंकि वो दे रखा है x प्लस 30, ये लॉन्गर साइड हो गई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पीछे जाते हैं थोड़ा, तो यहाँ क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि ये आपकी शॉर्टर साइड निकल आई है और लॉन्गर भी पूछी है। लॉन्गर क्या बोला है, ये लॉन्गर साइड है जो कि 30 मोर है ना, 30 मोर देन शॉर्टर साइड, तो हमने दोनों साइड निकाल ली है। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था, कर पाए हम लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, फिर आ गया है द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर, दो नंबर हैं उनके स्क्वायर का डिफरेंस दे रखा है 180। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है। अब ये कंडीशन है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स अ लार्जर नंबर। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मान लेते हैं लेट स्मॉलर नंबर इज x। ठीक, ऐसा बोल दिया। अब क्या हो गया यहाँ पे देखें, तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, यहाँ पे देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई ऑफ लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर का क्या है, 8 टाइम्स है स्मॉलर नंबर, तो यहाँ से देखो लार्जर नंबर भी निकल आएगी। लार्जर नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 8। ठीक है, ये आ गया, तो स्मॉलर नंबर भी पता चल गया, लार्जर भी पता चल गया। अब क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसे करते जाओ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, डिफरेंस ऑफ बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर। तो ठीक है, स्क्वायर दोनों के डिफरेंस। ठीक है, तो जैसा मान लिया हमने लार्जर नंबर ये है, तो लार्जर से हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर, इसमें से हम स्मॉलर वाला माइनस कर देते हैं, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, और दोनों का डिफरेंस है 180। ठीक, सॉल्व करें इसको, तो ये x की पावर 4 अपॉन 64 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। ठीक, बस यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट आया है कि क्वाड्रेटिक 2 बार सॉल्व करनी पड़ेगी। क्वाड्रेटिक 2 बार से नहीं सॉल्व करनी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है ताकि उसको इजी क्वाड्रेटिक बनाया जा सके। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, क्रॉस मल्टीप्लाई x की पावर 4 माइनस 64x स्क्वायर अपॉन 64 इक्वल्स टू 180। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, नेक्स्ट पेज ले लें, x की पावर 4 माइनस 64x स्क्वायर इक्वल्स टू 180 इंटू 64। ठीक है, यही है 180 64। ठीक है, करेक्ट है। उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पे हो गया x की पावर 4 माइनस 64x स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत लंबी जाएगी, आप लोग कैलकुलेट करेंगे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा, बस प्रोसेस बताते जा रहा हूँ। ठीक है, फाइनली क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करनी होगी आपको। ठीक है, और कुछ नहीं बचा इसमें। इस पूरे टर्म को अगर इधर लें तो 180 इंटू 64 हो जाए, मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, ये कन्वर्ट हो गई। लेकिन अभी प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बस एक काम एक्स्ट्रा करना है। हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट कि जो एक्स स्क्वायर है उसको हम मान लेते हैं ए, सिंपल। अब ए मान लोगे तो देखो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर एक्स स्क्वायर को हमने ए माना हुआ है तो यहाँ पे मीन्स ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर, ये हो गया 64a क्योंकि एक्स स्क्वायर को हमने ए लेट किया है, माइनस 180 इंटू 64 इक्वल्स टू 0। बस इसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर देना है, ये आप आसानी से कर पाओ। जैसे आपकी क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाएगी वैसे आपको सीधे यहाँ पहुँचना है, क्योंकि आपने ए निकाला है। यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ आपको अल्फा बीटा जो मिलेगा वो ए की वैल्यू देगा, और यहाँ से आप एक्स आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, तो आपके दो तरह के आंसर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एक्स की वैल्यू निकल आएगी, फिर वापस आप पहुँच जाएंगे क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी, ठीक है, स्मॉलर नंबर निकल आएगी और आपकी लार्जर नंबर यहाँ से निकल आएगी। ठीक है, ये तो आराम से कर पाएंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, प्रैक्टिस जरूर करें इस पर, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है पर है बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन।